माता पार्वती जी का भगवान शिव से प्रश्न कि बैंगन को क्यों पुराणों में वर्जित बताया गया। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में खानपान से संबंधित कई नियम और परंपराएं रही हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को शुद्ध माना गया तो कुछ को वर्जित किया गया। इन्हीं में से एक है बैंगन, जिसे कई धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में निषेध माना गया है। लेकिन आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? इसी रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें बैंगन के वर्जित होने का रहस्य छिपा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी। पर्वतों की शीतल वायु बह रही थी और वातावरण अत्यंत शांत था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, मैंने सुना है कि कुछ शास्त्रों में बैंगन को वर्जित माना गया है। कई लोग इसे भगवान को भोग नहीं लगाते और विशेष दिनों पर इसे नहीं खाते। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत रोचक है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माता पार्वती जिज्ञासापूर्वक बैठ गई और भगवान शिव ने कथा आरंभ की। प्राचीन समय की बात है। राजा देवदत्त एक परोपकारी और धर्मपरायण राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और वे स्वयं भी धर्म कर्म में रुचि रखते थे। वे बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे और संतों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन राजा देवदत्त ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा ने महर्षि को भोजन का आमंत्रण दिया। भोजन में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए, लेकिन गलती से भोजन में बैंगन की सब्जी भी रख दी गई। जैसे ही महर्षि वशिष्ठ ने भोजन ग्रहण करने के लिए थाली में देखा, उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। वे क्रोधित होकर बोले, राजन, यह क्या किया? तुमने मुझे बैंगन परोसा है। क्या तुम्हें नहीं ज्ञात कि यह अन्न वर्जित है? राजा देवदत्त चौंक गए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुवर, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बैंगन तो एक सामान्य सब्जी है। इसमें क्या दोष है? महर्षि वशिष्ठ ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, इसके पीछे एक पौराणिक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की गई, तब भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वेदों और यज्ञों के अनुकूल है, राजसिक भोजन राजा महाराजाओं के लिए है और तामसिक भोजन आत्मा और शरीर को दुर्बल करता है। बैंगन एक ऐसा पदार्थ है जो तामसिक प्रवृत्ति का है। यह शरीर में आलस्य, मोह और भ्रम उत्पन्न करता है। इसी कारण इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। राजा देवदत्त अब भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आगे पूछा, गुरुदेव, क्या केवल तामसिकता ही इसका कारण है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी छिपा हुआ है? महर्षि वशिष्ठ ने आगे कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित करने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष वनस्पति उत्पन्न की
जिसमें ऐसी शक्ति थी कि जो भी इसे खाएगा वह मोह और अज्ञान से भर जाएगा। इस वनस्पति का नाम रखा गया वातरण, जिसे आज हम बैंगन के नाम से जानते हैं। जब इस वनस्पति का प्रसार हुआ तो ऋषियों ने देखा कि जो लोग इसे खाते हैं वे अधिक आलसी, जड़बुद्धि और भ्रमित होने लगते हैं। वे अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगे। जब देवताओं को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इस वनस्पति की शक्ति को कम कर दिया, लेकिन इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। तब से बैंगन को खाने से आध्यात्मिकता में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इसे व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों में निषेध माना गया। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसीलिए शास्त्रों में बैंगन को निषेध किया गया है। यह मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना को क्षीण करता है और उसे मोहमाया में उलझा देता है। विशेषकर एकादशी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और नवरात्रि जैसे व्रतों में इसे पूर्णतः वर्जित किया गया है। माता पार्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, नाथ, यह कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक थी। अब मैं समझ गई कि केवल परंपराओं को मानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक कारणों को भी जानना आवश्यक है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य होता है। इसलिए हमें केवल आंख मूंदकर नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे ज्ञान को भी समझना चाहिए। आज भी कई लोग धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों में बैंगन नहीं खाते। यह कथा हमें इस परंपरा का गूढ़ रहस्य समझाने में सहायता करती है। ज्ञान के बिना आस्था अधूरी है और आस्था के बिना ज्ञान अधूरा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।